चुनाव हुए अब कुल 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चला है और नई जो सरकार बनी है वो अभी तक सेटल हो रही है। इनफैक्ट जब भी कोई नई सरकार बनती है किसी भी स्टेट में, ये एक रूल होता है, एक मॉडस ऑपरेंडी होती है कि पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक बदला जाता है। और इसीलिए बीजेपी की भी यही प्रक्रिया अभी तक चल रही है। कैबिनेट मिनिस्टर्स का लंबा वक्त उनको बदलने में लिया गया, सीएम बनने में लंबा वक्त लगा, 10 दिन तो कुल मिला के सीएम बनने में, चुनने में लग गया। उसके बाद फिर कैबिनेट मंत्रियों की जो लिस्ट निकाली गई वो भी काफी देरी से निकाली गई और अब आईएएस ऑफिसर्स के तबादले की लिस्ट आई, लेकिन उसके बाद आईपीएस ऑफिसर्स की तबादले की लिस्ट बहुत देर से अटक चुकी है। अब इसी पर सियासत भी गर्म हो चुकी है। नमस्कार और जय जोहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंडअप पर और आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से सियासत अब गर्मा रही है कि क्यों बीजेपी इतना डिले कर रही है अपनी डिसीजन मेकिंग पर। आज जब हम आपसे ये कह रहे हैं तो बीजेपी ने एक डिसीजन ले लिया है कि वो हर वीक अपनी कैबिनेट बैठक करेंगे और अपनी कैबिनेट बैठकों में वो बड़े बड़े डिसीजंस लिया करेंगे, डेवलपमेंट को लेकर, पॉलिसीज को लेकर और आगे किस तरह से बढ़ना है उस स्ट्रैटेजी को लेकर। और बिल्कुल ऐसे ही एक कैबिनेट बैठक आज भी है और उस कैबिनेट बैठक में बहुत बड़े बड़े फैसले एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अभी तक जितने भी कैबिनेट बैठक हुए हैं उन सभी में बहुत अहम फैसले लिए गए हैं, जैसे कि पीएससी स्कैम में सीबीआई की जांच कराना हो या एक नया ट्रेन अयोध्या के लिए शुरू करना हो। यहाँ के जितने भी यात्री हैं वो इस ट्रेन में अयोध्या जा पाएंगे। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि जो ये सिस्टम है, आप डिसीजन पे डिसीजन तो ले रहे हैं लेकिन उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए जो अफसर आपको चाहिए ऑन द ग्राउंड वो आपके अभी तक सेटल नहीं हो पाए हैं। काफी सारे कलेक्टर्स को इधर उधर करने के बाद, आईएएस के तबादले की लिस्ट निकालने के बाद अब आईपीएस की जो लिस्ट है वो अटक गई है और इसीलिए विजय शर्मा भी आज पुलिस हेडक्वार्टर गए थे। उन्होंने भी सारा जायजा लिया, होम मिनिस्टर है वो, सारा जायजा लिया कि किस तरह से सिस्टम में अब तक क्या चल रहा था। और उन्होंने एक बड़ा फैसला ये लिया है कि सारे आईपीएस ऑफिसर्स और जितने भी पुलिसकर्मी हैं सबको वीकली एक अवकाश जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो वीकली आपको एक ब्रेक, 1 दिन का ब्रेक, 2 दिन का ब्रेक आपको बहुत जरूरी है ताकि आप एफिशिएंटली अपने नौकरी को, एफिशिएंटली अपने किसी भी काम को कर सके। तो ये भी एक फैसला लिया गया है और हो सकता है जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है उस पर इस पे हस्ताक्षर भी लग जाए और फॉर्मली इस चीज को इंप्लीमेंट भी कर दिया जाए आने वाले दिनों में। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईपीएस ऑफिसर्स की जो लिस्ट है वो आ क्यों नहीं रही है, इतना समय क्यों लग रहा है डिसाइड करने में। लगातार जो हर्डल है, लगातार जो जद्दोजहद है वो जारी है। जो जितने भी कैबिनेट लीडर्स हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। नए रायपुर में सारा कार्यक्रम लगातार चलता रहता है, डिस्कशंस चलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना वक्त क्यों लग जाता है आपको एक सिस्टम बनाने में। और इसी पर कांग्रेस अब आक्रामक हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि हर बार जो है सेंट्रल दिल्ली में फोन करना पड़ता है कि किस तरह से हम यहाँ पर तबादले करें, हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट से फोन कर कर करनी होती है। ऐसा तो बिल्कुल कांग्रेस कार्यकाल में नहीं हुआ था कि किसी भी आईपीएस ऑफिसर को बार बार मंत्रालय आना पड़ा हो। बीजेपी कार्यकाल में ये भी देखने को मिल गया। इस बार आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों को संघ के कार्यालय जाना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाना पड़ रहा है अपना पोस्टिंग और अपना प्रमोशन के लिए। मैं समझता हूं कि आज तक कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हुआ कि कोई अफसर कांग्रेस कार्यालय आए, कि कोई अफसर कांग्रेस पार्टी जाके किसी नेता को या मंत्री को गुहार लगाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो हर दिन अफसरों का संघ कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लाइन लगे रहती। आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं अफसरों के बीच में, प्रशासन अधिकारियों के बीच में? मैं समझता हूं इसके लिए लोकतंत्र में स्थान नहीं है। यहां पे प्रशासन के ऊपर डर और भय का माहौल बनाकर सरकार चलाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा इस चीज पर कि किस तरह से रिमोट कंट्रोल से छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार जो रूल कर रही है यहाँ पर रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रही है और ऊपर से सारी चीजें पूछने की जरूरत पड़ती है। खासकर आरएसएस से सारे डिसीजन, बड़े बड़े फैसले लेने से पहले आरएसएस के कार्यालय में फोन लगाकर पूछना पड़ता है। ये साफ तौर पर कांग्रेस के लीडर ने कहा, लेकिन इस पर बीजेपी भी काफी आक्रामक होकर उत्तर दिया और रिस्पांस जो आया वो बीजेपी की तरफ से भी काफी तगड़ा आया। आइए सुनते हैं ओपी चौधरी ने क्या कहा। और ओपी चौधरी ने ये कह दिया है कि जो लोग प्राइस टैग लगाकर सारे ट्रांसफर किया करते थे कांग्रेस के कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में, वो हमें ना बताए कि सरकार कैसे चलानी और तबादले कैसे करने हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। जिन लोगों ने हर पोस्ट पर प्राइस टैग लगा दिया था, जिन्होंने ट्रांसफर, जिस कांग्रेस ने ट्रांसफर उद्योग चलाया, जिन्होंने
हर पोस्ट को मंडी के नीलामी की तरह पोस्ट को बेचा। उन लोगों को गुड गवर्नेंस के विषय पर जो भाजपा काम कर रही है उस पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा कि बीजेपी ने भी पलटवार काफी अच्छा कर दिया है, लेकिन कुल मिला के बात यही हो जाती है कि किस तरह से सरकार सेटल होने में थोड़ा सा ज्यादा विलंब कर रही है और थोड़ा सा ज्यादा लंबा वक्त ले रही है, क्योंकि जब तक सिस्टम बनेगा नहीं, आप जितने भी बड़े डिसीजंस ले लीजिए, अफसर उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आप अपना सिस्टम बनाना चाहते हैं, नई सरकार आने के बाद इधर से उधर तबादले करके पूरा एक सिस्टम नया तैयार करना चाहते हैं ताकि आपका काम बहुत अच्छे से ग्राउंड पर लोगों के पास पहुंचे, तो ये सिस्टम भी आपको जल्दी बनाना होगा। और जाहिर सी बात है, मौका भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है ऑपोजिशन को गरमाने का, और इसीलिए ऑपोजिशन भी अब गर्म होकर आक्रामक हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही ये फैसले लेने चाहिए ताकि इतने जो बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं इसका इंप्लीमेंटेशन जल्द से जल्द शुरू हो सके और लोगों की बेचैनी और जो वादे लोगों से किए गए थे वो बेचैनी दूर हो, वो वादे पूरे हो और लोगों को वो मिल सके जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनकर लोगों ने छत्तीसगढ़ में इलेक्ट किया है। आज के राउंड अप में बस इतना ही। हमारे साथ लगातार बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर। आप अपने फीडबैक लगातार देते रहिए, आपके कमेंट्स हम लगातार पढ़ते हैं। कोई ऐसे सब्जेक्ट जिस पर आप स्पेशल कवरेज चाहते हो राउंड अप पर, तो वो भी हमें लिखे कमेंट सेक्शन पर, और हमारे ईमेल में भी लगातार आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर विश्लेषण चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहर।